श्री वारा पुराण 175वां अध्याय ब्राह्मण कुमारी की मुक्ति। भगवान वारा कहते हैं, देवी अब कृष्ण मानसी गंगा से संबंधित एक दूसरा प्रसंग सुनो। एक समय श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि ने मथुरा में एक दिव्य आश्रम बनाकर 12 वर्षों तक यमुना की धारा में नियम पूर्वक अवगाहन का नियम बनाया। अतः वहाँ चतुर्मस्य के लिए अनेक विध तत्व एवं उत्तम व्रतों का पालन करने वाले मुनियों का आना जाना बना रहता। वे उनसे श्रोत, संवाद, पुराण आदि की अनेक शंकाएं पूछते और मुनि उनकी शंका का निराकरण करते। वहीं कालंजन नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है, जिसके प्रधान देवता शिव है। उनका दर्शन करने से ही कृष्ण गंगा में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। इसी बीच ध्यान योग में सदा संलग्न रहने वाले मुनिवर व्यास एक बार हिमालय पर्वत पर गए और बद्री का आश्रम में वे कुछ समय के लिए ठहर गए। उन त्रिकादर्शी सिद्ध मुनि ने अपनी ज्ञान नेत्र से कृष्ण गंगा के तट का एक बड़ा आश्चर्यजनक दिव्य दृश्य देखा, जो इस प्रकार है। नदी के उस तट पर पांचाल कुल का वसु नामक एक ब्राह्मण रहता था। दुर्भिक्ष से पीड़ित होने के कारण वह अपनी पत्नी को साथ लेकर दक्षिण पथ को गया और शिव नदी के दक्षिण तटवर्ती एक नगर में ब्राह्मणी वृत्ति से रहने लगा। वहाँ उसके 5 पुत्र और एक नीलोत्मा नाम की कन्या उत्पन्न हुई। कन्या का विवाह उसने किसी ब्राह्मण के साथ कर दिया। फिर वह ब्राह्मण सपत्नी कालधन को प्राप्त हो गया। उस समय वह तिलोत्मा कन्या ही माता पिता की हड्डियां लेकर तीर्थ यात्रियों के साथ मथुरा आई, क्योंकि उसने पुराणों में सुना था कि जिसकी हड्डी मथुरा के अधचंद तीर्थ में गिरती है, वह सदा स्वर्ग में निवास करता है। यह पुत्री उस ब्राह्मण की सबसे छोटी संतान थी, जो विवाह के कुछ ही काल बाद विधवा हो गई थी। उन्हीं दिनों कान्यकुब्ज के राजा ने मथुरा के गत्तेश्वर महादेव के लिए एक अन्नछत्र खोल रखा था, जहाँ निरंतर भोजन वितरण होता रहता था। उस नरेश के यहाँ नित्य गान भी होता था। यहाँ गणिकाओं के दुष्चक्र में पड़कर वह कन्या भी उसी काम में लग गई और थोड़े ही दिनों के बाद वह भी उस राजा की परिजन बन गई। भगवान वारा कहते हैं, वसुंधरे उस वसु ब्राह्मण के कनिष्ठ पुत्र का नाम पांचाल था, जो बड़ा रूपवान था। वह कुछ व्यापारियों के साथ अनेक देशों, राज्यों, पर्वतों और नदियों को पार कर यात्रा करते हुए मथुरा पहुंचा और वहीं रहने लगा। एक दिन प्रातः काल कुछ पुरुषों के साथ स्नान करने के लिए वहां के उत्तम कालंजा तीर्थ में गया और स्नान कर शेष वस्त्र एवं अलंकारों से अलंकृत होकर धन के गर्भ में एक यान पर बैठकर देवता का दर्शन करने के लिए त्रिगेतेश्वर महादेव के स्थान पर पहुंचा। वहां उसकी दृष्टि तिलोत्मा पर पड़ी, जिसे देखकर वह सर्वदा मुक्त हो गया। फिर उसने उस कन्या के भाई के द्वारा उसे कपड़ों की गांठें, सैकड़ों स्वर्ण के आभूषण और रत्नों के हार भेंट किए। अब वह आसक्ति के कारण प्रायः उसी के घर रहता और जब आधा पै दिन चढ़ जाता तब अपनी छावनी पर जाता तथा समीप के कृष्ण गंगोद्भव तीर्थ में स्नान करता। इस प्रकार 6 महीने बीत गए। एक दिन जब वह सुमंतु मुनि के आश्रम के पास स्नान कर रहा तो मुनि की दृष्टि उस पर पड़ गई। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे, जो रोमकूपों से निकलकर जल में गिर रहे थे। स्नान कर लेने के बाद वह सर्वथा निरोग हो गया। जब मुनि ने इस प्रकार का दृश्य देखा तो उससे पूछा, सौम्य, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है? कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारी कौन सी जाति है तथा तुम दिन रात किस काम में व्यस्त रहते हो? यह सब तुम मुझे बताओ। पांचाल ने कहा, मैं एक ब्राह्मण का बालक हूँ और मेरा नाम पांचाल है। इस समय मैं व्यापार कार्य से दक्षिण भारत से यहाँ आया हूँ और प्रातः काल यहाँ स्नान कर त्रिगेतेश्वर महादेव का दर्शन करता हूँ। फिर कालंजा क्षेत्र में आकर आपके चरणों का दर्शन करता हूँ। तत्पश्चात छावनी में लौट जाता हूँ। मुनि ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे शरीर में मैं प्रतिदिन एक महान आश्चर्य की बात देखता हूँ। तुम्हारा शरीर स्नान के पहले कृमिपूर्ण और स्नान कर लेने के बाद स्वच्छ एवं प्रकाश में बन जाता है। तुम किसी पाप प्रपंच में पड़े हो, जो इस तीर्थ में स्नान करने से प्रभाव से दूर हो जाता है। अब तुम
सोच विचार कर उसका पता लगाकर मुझे बताओ। इस पर पांचाल ने उस कन्या के घर जाकर उससे एकांत में आदर पूर्वक पूछा, सुभगे तुम किसकी पुत्री हो और तुम्हारा कौन सा देश है एवं यहाँ कैसे आई तथा रहती हो। उस समय पांचाल के अनुरोध पूर्वक पूछने पर भी उस कन्या ने उसका कुछ उत्तर नहीं दिया। कुछ समय बाद पांचाल ने कहा, देखो अब तुम यदि सच्ची बात नहीं कहोगी तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। उसके इस निश्चय को देख उस कन्या ने अपने माता पिता, भाई, देश, जाति और कुल सबका यथावत परिचय देते हुए बतलाया कि मेरे पिता के 5 पुत्र और मैं ये 6 संतानें हुई थी, जिनमें सबसे छोटी संतान मैं ही हूँ। विवाह के बाद मेरे पति देव का शीघ्र ही देहांत हो गया। 5 भाइयों में जो सबसे छोटा था वह धन की तृष्णा से बचपन में ही व्यापारियों के साथ विदेश चला गया। उसके चले जाने पर मेरे माता पिता मर गए। अतः कुछ सहायकों का साथ पाकर मैं इस तीर्थ में उनके अस्थि प्रभाव के लिए चली आई। यहाँ कुछ गणिकाओं के कुछ चक्र में पड़कर मेरी यह दशा हुई। मैंने उल्टा स्त्रियों का धर्म अपनाकर अपने कुल को नष्ट कर दिया। यही नहीं, माता पिता और पति इन तीनों कुलों के 21 पीढ़ियों को घोर नरक में गिरा दिया। इस प्रसंग को सुनकर पांचाल को तो मूर्छा आ गई। पूर्व वह भूमि पर गिर पड़ा। वहां उपस्थित स्त्रियां दीनवदना उस ब्राह्मण कुमारी को समझा बुझाकर पांचाल के चारों ओर खड़ी हो गई और फिर अनेक प्रकार के उपायों का प्रयोग कर उन सब ने उसकी मूर्छा को दूर किया। जब उसके शरीर में चेतना आई तो उन्होंने उससे बेहोशी का कारण पूछा। इस पर उस ब्राह्मण कुमार ने अपना सारा वृत्तांत कह दिया। फिर इस पाप से उसके मन में घोर चिंता व्याप्त हो गई और वह प्रायश्चित की बात सोचने लगा। उसने कहा, मुनियों ने विचार करके यह आदेश दिया है कि यदि कोई द्विजाति ब्राह्मण की हत्या कर दे अथवा मदिरा पी ले तो उसका प्रायश्चित शरीर का परित्याग ही है। माता, गुरु की पत्नी, बहन, पुत्री और पुत्र वधू से अवैध संबंध रखने वाले को जलती अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसकी शुद्धि के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब पांचाल ने अपने बड़े भाई के मुख से ही मुनि कथित यह प्रायश्चित सुना तो उसने भी अपने सौभाग्य के संपूर्ण आभूषण, रत्न, वस्त्र और धान्य आदि जो कुछ भी वस्तुएं संचित कर रखी थी वह सबका सब ब्राह्मणों में बांट दिया। साथ ही बताया कि इस द्रव्य से कालंजर का श्रृंगार तथा एक उद्यान का निर्माण कराया जाए। फिर उसने सोचा अपनी आत्मशुद्धि के लिए कृष्ण गंगोत्सव तीर्थ में चलकर विधि पूर्वक चितारोहण करूं। उधर पांचाल भी सुमंतु मुनि के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम कर मृत्यु के उपयोगी कर्मों का संपादन कर मथुरा के निवासी ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भली भांति दान देकर अपनी शेष संपूर्ण धनराशि सत्पूर्णे के लिए दे दी और विधि के अनुसार अपनी और अधिक संस्कार के लिए व्यवस्था कर ली। कृष्ण गंगा में स्नान कर उसने इष्ट देव का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और सुमंतु मुनि के चरणों को पकड़कर प्रार्थना की, भगवान मैं अगम्य गमन के दोष से महान पापी बन गया हूँ। मुझ कुल नाशक का स्वभाग्नि के साथ ही दुर्योग से अवैध संबंध हो गया। अब मैं अपने शरीर का त्याग करना चाहता हूँ, अब आज्ञा दे। इस प्रकार सुमंतु मुनि को अपना पाप सुनाकर चिता पर झड़क कर मैं अग्नि में प्रवेश करना ही चाहता था कि सहसा आकाशवाणी हुई, ऐसा दुसाहस मत करो क्योंकि तुम दोनों के पाप सर्वथा धुल गए हैं। जहाँ से भगवान कृष्ण ने सुखपूर्वक लीला की है तथा जो स्थान उनके चरण के चिन्ह से चिन्हित है वह तो ब्रह्मलोक से भी श्रेष्ठ है। दूसरी जगह के किए हुए पाप इस तीर्थ में आते ही नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य गंगा सागर में एक बार स्नान करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से छूट जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ है उन सभी तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वैसा ही फल पंच तीर्थ में स्नान करने से मिल जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशियों को विश्रांति तीर्थ में, द्वादशी को शोक तीर्थ में, त्रयोदशी को नैमिषारण्य में, चतुर्दशी को प्रयाग में तथा कार्तिकी एकादशी को पुष्कर में स्नान करना चाहिए। इससे सारे पाप दूर हो जाते हैं। भगवान वारा कहते हैं, वसुंधरे इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर पांचाल ने सुमंतु से पूछा, मुने
आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि मैं आग में प्रवेश करूं या त्रिरात्रिक या चंद्रायन व्रत करूं। मुनि ने आकाशवाणी की बातों पर विश्वास कर उसे शुद्ध धर्माचरण का आदेश दिया। देवी, जो मनुष्य श्रद्धा से इस मार्ग का श्रवण एवं पठन करेगा वह कभी भी पाप से लिप्त नहीं हो सकता। साथ ही उसके सार्वजन पहले के भी किए हुए पाप दूर भाग जाते हैं और वह जरा मरण से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चला जाता है।